नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंथस की केयर समर में कैसे करनी है। तो आप सब जानते ही हैं कि गर्मियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आज फरवरी की 21 तारीख है और पेपर में सबसे पहले मैं यही ढूंढती हूँ कि कल का कितना टेम्परेचर था। तो दिल्ली का जो कल का टेम्परेचर था तो वो बताया हुआ था 32.4। ज़्यादा सारी जगहों में ऐसे था दिल्ली में कि बड़ा गर्म बताया हुआ था, बट मेरे यहाँ परसों 35 था और परसों से एक दिन पहले नरसों तब 33 था और कल का टेम्परेचर भी मेरे यहाँ 35 था। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने ये डेंथस के सीड कलेक्ट करने के बारे में मुझे बोला था, बट मेरे तो अभी ये फ्लावर्स लगे हैं और सीड अभी इनमें तैयार नहीं हुए हैं। तो कई मेरे भाई बहन होंगे जिन्होंने ये जो प्लांट्स बहुत पहले लगाए होंगे, तो उनके फूल आ चुके होंगे और उनको इस गर्मी में कैसे सेव करना है तो मैं ये बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि इसमें सीड कैसे बनते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो जो है अभी ये फूल खिल ही रहे हैं। तो सीड जो इसके बनते हैं, ये जैसे फूल लगे हैं हमारे, तो फूल जब सूख जाते हैं कुछ इस तरह से, तो अगर हमें सीड को रखना है, बनाना है, तो हमें इस सूखे हुए जो फूल को हटाना नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि ये फूल ये पूरी तरह से ऐसे सूख जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये सूख जाता, ये पूरी तरह से ये सूख जाता है। और ये आप देखिए ज़रा, ये उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है सीड बनने का। ये जो आप फली देख रहे हैं, पोड देख रही है, ये पोड देख रही हैं, इसमें सीड भरा रहता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो फली है, ये इसमें पूरा सीड भरेगा, ब्लैक कलर का सीड होता है। और ये जब पूरा सूख जाता है और पूरा अच्छे से मैच्योर हो जाता है, फिर इस फली को आप निकाल के सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये जो पोड बना हुआ है, ये फली बनी हुई है, ये हमारा सीड तैयार हो रहा है। तो जब ये पूरी तरह से मैच्योर होगा, फिर ये सीड इसमें से निकलेगा, इसमें से ये आप देख रहे हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं। अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये फिर मेरा सीड खराब हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ये प्लांट की ग्रोथ अच्छे से ना हुई हो, हेल्दी प्लांट ना हो, तो कई बार सीड नहीं भी बनता है। तो सीड अगर कलेक्ट करना है तो इसी तरह से करना है आपने। तो ये जो हमारा डेंथस है, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा पेरिनियल है, पेरिनियल प्लांट्स हैं। ये सालों साल हमारे चलते हैं। बस करना क्या है आपने, अगर तो आप चाहते हैं कि इसमें फूल खूब सारे आएँ और आपको सीड नहीं चाहिए, तो आप ये जो फूल जब ये आपके ये सूख जाते हैं तो आपको सीड नहीं चाहिए, तो आप इनको यहाँ से ये तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए। तो जब भी किसी प्लांट को इंजरी जहाँ पे लगती है, वहाँ पे न्यू ब्रांचेस 2-3 निकल आती हैं, तो वो घना हो जाता है। तो ये हर प्लांट के साथ होता है। तो अगर आप नहीं ही सीड चाहिए, ये सब आप निकाल दीजिए, तो आपका ये प्लांट बड़ा बुशी प्लांट हो जाएगा और खूब सारे इस पर फ्लावर्स आएंगे। और अगर आप चाहते हैं सीड निकालना, तो इस तरह से फिर आप इंतज़ार कीजिए। ये आपका जो इसमें पोड बनेगा, जिसे कि हम फली कहते हैं, फली तैयार होगी, उसके बाद ये जब पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगी, तो इसमें ब्लैक कलर के सीड होंगे छोटे छोटे। तो ये हो गई हमारी सीड की बात। और ये पेरिनियल होने के कारण ये सालों साल चलते हैं। कटिंग से भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो जिन मेरे भाई बहनों के बहुत टाइम से ये प्लांट जो सूख रहा है, लग रहा है उनको,
तो वो उसको पानी देना बंद नहीं करें। वैसे तो सर्दियों में जो इसको धूप की जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप 3, 4 या 5 घंटा धूप में रखते हैं तो इसके लिए सफिशेंट होती है। बट जो सर्दियों की धूप होती है वो इतनी तीखी नहीं होती है। अब जो गर्मियों वाली धूप है बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी है और ये पत्तियों को जला तक देती हैं, तो इसलिए इस प्लांट को इतनी तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। तो जिन मेरे भाई बहनों के जहाँ मेरी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आया है और उनके अगर फूल इस तरह से खिल रहे हैं, बर्ड्स आ रही हैं, तो वो ऐसी जगह में रखें यहाँ पे सुबह की 2-2.5 घंटे धूप आती हो तो इनके लिए काफ़ी है वो, क्योंकि ज़्यादा तिखी नहीं होती है। और अगर उनके ये इसके प्लांट्स ड्राई हो रहे हों, फूल आ चुके हों, नहीं अगर उनको कहाँ रखना है तो फिर वो आप ऐसी जगह में रखें, जैसे खुले में छत में ही अगर मैंने जैसे रखे हैं तो ऐसी जगह में इसको रखना है जहाँ पे छाया आ रही हो, धूप सीधी डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो। मेरा बोलने का मतलब जैसे कि हमारे घरों में खिड़कियाँ होती हैं तो गर्मियों में खिड़कियों का कितना महत्व होता है। हम कहते हैं कि रोशनी आए उसमें से और हवा आए, हवा रोशनी। उसी तरह से अगर किसी खिड़की में धूप नहीं भी आती है फिर भी हम हवा के लिए तो उसको खोलते हैं ना, उसी तरह से इन प्लांट्स को ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे खुली जगह, हवा पानी, जैसे इनको पानी तो हम देते ही हैं, हवा अच्छे से आती हो। और हवा का मतलब कि वो ऐसे डंप नहीं होना चाहिए, तो प्लांट्स को चलने के लिए खुले में आप रखें और डायरेक्ट सनलाइट नहीं इस पर पड़नी चाहिए, तो ये आपका अच्छा रहेगा। और फरवरी और मार्च तो जैसे मानते हैं कि इसमें कटिंग लगा सकते हैं। खैर अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ गई है, पर फिर भी आप ये अगर आपका ये सूख रहा है, टहनियाँ कुछ लेके तोड़ के आप टहनियों को कोई पॉली बैग ले सकते हैं, उसमें मिट्टी भर लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए और उनमें कटिंग लगा दीजिए और छाया में रख दीजिए। कुछ दिन हो सकता है इनकी पत्तियां पूरी जो झड़ भी जाएं और आपको लगा कि ये मर रही हैं, पर आप उनको डिस्टर्ब ना करें, बार बार निकाल के देखें नहीं। और फिर कुछ दिनों बाद उनमें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कटिंग लगाते हैं तो अगर उन पे ये बर्ड्स होंगी, ये वाली जो अगर फूल तैयार हो रहा होगा, ये फ्लावर्स की ये जो होंगी, जितनी भी ये बनी है इस तरह से फलियाँ बनी हैं, पोड बने हैं, इनको निकाल दें, रिमूव करके इनको फिर आप कटिंग लगाएं। क्योंकि अगर ये चीज़ रहती है तो प्लांट को चलाने में जो सारी एनर्जी इनको ही हरा भरा रखने में लग जाती है और फिर रूट्स बनने में दिक्कत आती है। तो फिर कई बारी हमारी जो कटिंग है फेल भी हो जाती है, बनती नहीं है। इसलिए अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये चीज़ निकाल दें। और अगर ये ऐसे फूल हैं लगे हैं तो आप चाहते हैं तो कटिंग लगाना, तो इनको भी फिर निकाल दें, रिमूव करके फिर आप कटिंग कहीं भी ग्रो करें। और मिट्टी को जो है फिर जहाँ पे कटिंग आप लगा रहे हो तो मिट्टी को मॉइस्ट ही रखें, हर रोज़ पानी देना है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। अगर मिट्टी मॉइस्ट होगी तभी आपकी रूट्स बनेंगी। तो जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ मौसम ठंडा ही है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है और ये फ्लावर्स निकल ही रहे हैं, तो वो जैसे कि 3-4 घंटा धूप में रख रहे हैं, 4 या 5 जितने भी इतने घंटे, तो वो वहीं धूप में ही रहने दीजिए। तो क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरे जैसे और भी जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, और बस वो इनको क्या करें कि छाया वाली जगह में रख दें, तो यही करना है। और जब इनको आप छाया वाली जगह में रख दोगे फिर पानी जैसे हर रोज़ देते हैं वैसे ही इनको देना है। और ये अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा इस प्लांट का, ये बहुत घना और बुशी प्लांट बन जाएगा आपका। तो आपको याद होगा कि कल जो मैंने वीडियोस डाले थे, एक गार्डन मैंने दिखाया था, तो उसमें मैंने डैंथस के भी खूब सारे फ्लावर्स कई तरह के दिखाए थे, आपने देखे होंगे। उसमें डैंथस के भी खूब अलग अलग तरह के प्लांट्स थे, उसमें फूल लगे हुए थे उसमें। तो जैसे मेरे ये है
तो मैं इसकी कटिंग लगा लेती हूँ। और मैं जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके मैं सीड भी कलेक्ट कर लूँगी। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी तो मैं इस प्लांट को छाया वाली जगह में रख दूँगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे लिए ये सेव हो गया और मैं अभी भी इसकी कटिंग कहीं लगा सकती हूँ। तो क्योंकि फरवरी और मार्च में भी लगती है कटिंग और फिर जुलाई में तो आप इसकी अलग अलग तरह की कटिंग अलग अलग पोट में लगा सकते हो। और कटिंग लगाने का तो तरीका जैसे मैंने बता ही रखा हुआ है। तो ये बहुत बुशी प्लांट हो जाएगा, घना हो जाएगा खूब सारा। और जो मेरे बहन भाइयों के जहाँ काफ़ी ज़मीन है तो वो इसकी हैज बना सकते हैं, बड़ी सुंदर प्यारी सी। तो ये बॉर्डर ऐसे इकट्ठे लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप अलग अलग कलर के भी आपके पास हैं, अगर जैसे ये कलर हो गया मेरे पास, अगर कोई और किसी कलर का होता है तो मैं उसे भी इसी तरह से नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकती हूँ। तो खैर जिन मेरे भाई बहनों के जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो उनको इसे सेव करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उनके जब गर्मियाँ भी आती हैं तो इतनी भयानक गर्मियाँ नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है। तो वो फिर ऐसे पोट में भी पड़े रहने देते हैं, कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो उनके तो ये सालों साल ये प्लांट्स जो हैं बने रहते हैं, उनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये सिर्फ उन्हीं मेरे बहन भाइयों के लिए जिनके यहाँ जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा लू चलती है, उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये तो डैंथस की बात आपको समझ आ गई होगी। और मेरे जिन भाई बहनों ने सीड के बारे में पूछा था, तो ये सीड, ये फली, ये देख रहे हैं, ये फली तैयार हो रही है। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये मेरे जहाँ मैंने ये अंगूठा लगाया, ये फली जब पूरी अच्छे से मैच्योर हो जाती है तो इसमें सीड बनता है। तो ये मैंने बता दिया। जब आप लोगों ने पूछा था तो ये बन के तैयार ही नहीं हुआ था, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर हो जाती तो मैं आपको निकाल के दिखा देती। तो मेरे किसी बहन ने कहा था कि उनके फूल ये ड्राई हो चुके हैं, उन्होंने ये निकाल के देखा, कोई सीड नहीं निकला। तो कोई बात नहीं, कई बारी सीड नहीं भी बनता है। मैंने बताया ना, अगर ये इसके प्लांट्स हेल्दी नहीं होते हैं अच्छे से तो कई बारी सीड नहीं भी बनता है। तो ये मेरे फूल देखिए कितने सुंदर, ये एक छोटे से पॉली बैग में मैंने लगाए हुए हैं। ये बरवीना के फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अगली बारी आप इसके प्लांट्स भी ज़रूर ग्रो करें। तो ये मैंने सीड से ग्रो करे थे। तो देखिए कितने सुंदर, इतने अच्छे से खिल रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये कई रंगों में आते हैं, ये जो बरवीना होते हैं ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे से पॉली बैग में इतने भरे भरे लग रहे हैं। ये खूब सारे और खूब झड़ भी गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लगे हैं। तो मैं चलते चलते कुछ और भी आपको, ये मैंने जैसे कि पहले भी यहाँ सीढ़ी बांधी थी, तो यहाँ मैंने सीढ़ी ये मेरे झूल रही है और मैंने यहाँ पे ये प्लांट्स रख दिए हैं। ये सीढ़ी आपको झूलते हुए 2 सीढ़ीज़ लगा दी हैं। तो क्योंकि वो लकड़ियों के वहाँ से भी चिड़ियाँ जो हैं मेरे प्लांट्स खाई जा रही थी। तो ये जीनिया वाले, ये देख रहे हैं आप, जीनिया के प्लांट्स। तो इनके कल कुछ और भी मैंने कुछ पौधे निकाल के एक अलग से और मैंने किसी चीज़ में ग्रो कर दिए हैं। तो ये वो है। और ये पार्चुलका का भी इधर सीढ़ी के पास ही रख दिया है। तो चिड़ियों ने ये सारे खा डाले मेरे, ये खा डाले हैं। ये कुछ छोटे छोटे बचे हैं तो इस पोट को भी मैंने यहीं रख दिया है ताकि मैं चिड़ियों से इनको बचा सकूं। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहा आपने, ये पार्चुलका के। और ये मैंने जो क्या ग्रो किया था, टमाटर ग्रो किया था मैंने इसमें, आपको याद होगा।
ये पता नहीं प्लांट दिख रहा होगा कि नहीं आपको। ये मेरे हाथ के पास, ये मेरे हाथ के पास ये। तो ये मैंने कोस्टर लगाया था उसमें बताया था। तो इसमें भी खूब सारे मेरे प्लांट्स लगे थे। तो वो ऐसी जगह में पोट रखा था, चिड़ियाँ छोड़ ही नहीं रही, तो इसको भी खा गई वो। तो अब यहाँ पे सीढ़ीज़ झूल रही है और यहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे अब वो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो एक ये है एक छोटा सा पौधा, ये अब बच गया है। सीढ़ी ये देखो अपना काम कर रही है, तो यहीं पे मैंने इसको उठा के रख दिया। और ये मैंने कोसमोस के भी बड़े इजीली ग्रो होते हैं, जैसे जीनिया के होते हैं ना, उस तरह के कोसमोस के मैंने 3 ही सीड लगाए थे। तो ये तीनों मेरे निकल आए हैं। तो ये इनका कलर जो है येलो कलर के हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी लगाए थे। ये कुछ और भी लगाए हैं, तो ये कुछ और इधर निकल रहे हैं, छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो ये अलग चीज़ के हैं दोनों सीड। तो ये मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो ये कोसमोस के ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये गर्मियों में भी खूब चलते हैं। जिस तरह से आपके गेंदे के होते हैं ना, उसी तरह से ये होते हैं, इनका झाड़ होता है, इनके प्लांट उतने बड़े ही होते हैं कोसमोस के भी। तो और ये मेरे ये देखिए आप, ये सॉरी, कई भाई बहनों ने पूछा था कि कोक्सकॉम के अगर आपके निकल आए हों तो आप ज़रूर दिखाएं। तो मैं पता नहीं दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। ये कोक्सकॉम के ये निकले हुए हैं, ये देखिए मेरे हाथों के पास ये निकले हुए हैं। तो वहाँ पे चिड़ियाँ नहीं छोड़ रही थी, तो आज मुझे लगा कि कुछ फ़र्क है, जितने मैं बचा पाई हूँ। तो आज ये कुछ फ़र्क है, यहाँ पे सीढ़ी का फ़र्क है। तो इनकी पत्तियाँ ही वो सारी चट कर गई। तो ये मेरे कोक्सकॉम के हैं, ये इस तरह से हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कोक्सकॉम के। और कुछ छोटे छोटे निकल रहे हैं, अभी कुछ निकल चुके हैं और कुछ ये निकल रहे हैं। और इसमें मैंने वो ग्लाडिया का सीड बताया था, लगाया था। तो इसमें भी खूब सारे निकले थे, पर इसमें भी चिड़ियाँ अपना कमाल दिखा रही थी। तो अब ये भी मैंने सीढ़ी के पास रख दिया है कि ये भी बच जाए मेरा। तो ये हैं मेरे जो मैंने बीज ग्रो किया था उसके ये। और ये है कोक्सकॉम के, ये देखिए। तो इतने हैं। अब देखो चिड़ियाँ अगर मेहरबानी करती हैं तो ये फिर बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे बहन भाई जो पूछ रहे हैं कि अब गर्मियों में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, तो इस टाइम आप जीनिया के लगा लो। और जो ये ग्लाडिया है, अभी तो मैंने जो बड़े प्लांट्स लगाए हैं अभी तो उनमें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, पर फिर ये मैंने लगा दिए थे। तो इसके भी वैसे साल भर फूल आते ही रहते हैं। तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ तो हो रही है। तो अब देखिए ये फूल कितने टाइम हमारे चलते हैं, और फिर बरसातों के बाद इनको मैं दोबारा से ग्रो कर दूँगी। और फिर ये भी तकरीबन पूरा साल भर ही रहते हैं। बस जैसे मेरे तो अभी भी लगे हुए हैं, तो सर्दियों में जैसे कुछ कोहरा वगैरह पड़ा था तो वो इनको पसंद नहीं आता है, तो प्लांट्स थोड़े से ख़राब से लग रहे थे, पर फूल तो अभी तक भी आ रहे हैं। तो पूरा साल भर ये बने रहते हैं। तो ये कोसमोस, इनको भी जो है गर्मी बहुत पसंद होती है, बहुत सारे फूल आते हैं। और इनके भी जब फूल झड़ते रहते हैं तो अपने आप ही, जैसे जीनिया के वो गमले में पड़ते हैं अपने आप ही निकल आते हैं, तो इसके कोसमोस के भी अपने आप ही निकल जाते हैं। सीड जहाँ जहाँ गमले में पड़ जाता है, जहाँ ज़मीन पे लगा होगा पड़ जाता है, तो अपने आप ही निकलते रहते हैं। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते जी, धन्यवाद।